आज लखनऊ में समाजवादी और इंडिया कांग्रेस का अलायंस समझो पक्का हो चुका है। आपको मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ पे समाजवादी और कांग्रेस का एक बड़ा अलायंस होने जा रहा है। अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात क्लियर कर दी जाएगी, क्योंकि ये शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पूरी जो कयास लगाए जो समाजवादी और कांग्रेस के बीच में जो उलटफेर की खबरें लगातार सोशल मीडिया के जरिए आ रही थी, अब वो क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और भारतीय कांग्रेस पार्टी का अलायंस पक्का उत्तर प्रदेश में हो चुका है। 17 सीटों पे कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और बाकी के 63 सीटों पे समाजवादी अपनी प्रत्याशी उतारेगी। अगर चंद्रशेखर पार्टी में आते हैं तो समाजवादी उसके लिए अपना टिकट, अपना एक सीट छोड़ेगी। लेकिन अभी तय आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे जी और समाजवादी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात रखी है कि 63 सीटों पे समाजवादी अपने प्रत्याशी उतारेगी और वहां पे कांग्रेस समर्थन करेगी। और जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी है वहां दिन रात मेहनत करके समाजवादी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इस तरह से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ाई करेगा और एनडीए की सरकार यानी कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगा और यानी कि केंद्र से हटाने का काम करेगा। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नसीम चौधरी जी, श्रावस्ती के हैं। मैं इनसे जान लेता हूँ कि अब ये जो अलायंस पक्का हो चुका है वो कितना दावेदार साबित होगा 2000 लोकसभा चुनाव में। कितना ये दावेदार होगा, कितना मजबूती के साथ ये धरातल पे लागू हो सकेगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इंडिया अलायंस आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तर पटेल जी और उनके वरिष्ठ नेता राम गोपाल जी, दोनों लोगों ने, दोनों अलायंस के लोगों ने बैठकर ये तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में केवल 17 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी 63 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये इंडिया अलायंस पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता इसका इंतजार कर रही थी। आज वो जो ये खबर न्यूज मीडिया के माध्यम से सुनेंगे या सुना होगा, उनके दिल में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई होगी। जरूर 80 सीटों पे हम लोग जो अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 80 के 80 सीटों पे शिकस्त देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी एक दूसरे पार्टियों की तरफ से कांग्रेस को समाजवादी पर, क्या आप समाजवादी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में मिल के प्रत्याशी को जिताने का काम कर सकें? क्या ये मैसेज आम जनता तक पहुंच सकेगी कि कांग्रेस का सिंबल हमारा है और समाजवादी का सिंबल भी हमारा है? ऐसा मैसेज कैसे पहुंचेगा? जी बिल्कुल, अगर शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये तय किया है तो बिल्कुल हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जैसे मैं ही कांग्रेस पार्टी का श्रावस्ती का जिला अध्यक्ष हूं, बिल्कुल मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जो हमारी टीम के लोग हैं, उनसे जरूर करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सहयोग श्रावस्ती 58 लोकसभा पे करें। और हम निश्चय ही आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर समाजवादी के खाते में श्रावस्ती गई है तो उनको जिताने का काम करेंगे। हमारे कांग्रेस के पूरी कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से समाजवादी के सिंबल पे जो भी प्रत्याशी अगर उतर के आएगा, हम लोग उसको जिताने का श्रावस्ती लोकसभा से काम करेंगे। अगल बगल लोकसभा पे जहां तक हम लोग चल सकेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपके मीडिया के माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के जहां भी कार्यकर्ता हैं और समाजवादी के कार्यकर्ता जहां कांग्रेस का सिपाही लड़ रहा है वहां कांग्रेस की मदद करें और जहां समाजवादी का लड़ा वहां समाजवादी का मदद करने का काम करें। तो इस तरह आप जिस तरह एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं श्रावस्ती के, तो अब आप अपने समर्थकों और अपने सपोर्टरों को ये पूरी तरह से निर्देश देंगे कि समाजवादी का प्रत्याशी यानी कि हमारा प्रत्याशी? बिल्कुल, समाजवादी का प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी है और कांग्रेस का प्रत्याशी समाजवादी का प्रत्याशी। हम दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर एक दूसरे को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा की सीटों को 80 से 80 हराने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया अलायंस एक मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पे अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो क्या इसके फैक्ट देखने को मिलेंगे? क्या बदलाव होंगे उत्तर प्रदेश में और खास करके पूरे भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश के क्या बदलाव दिखेंगे आप? बिल्कुल बदलाव दिखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस इंडिया अलायंस के लिए उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत समाजवादी और कांग्रेस के अलायंस को देखने के लिए पूरी तरीके से मतलब लालाश था कि कब दिखेगा, कब आएगा। वो दिन आ गया। अभी हमारे नेता ने बैठ के तय कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम 80 के 80 लोकसभा सीटें इंडिया अलायंस जीतने का काम करेंगे।
अच्छा, एक सवाल और सबसे उठ रहा है कि जिस तरह से यानी कार्यकर्ता अब एक दूसरे से मिलजुल के एक दूसरे पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या चुनाव के समय जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, चुनाव का डेट क्लियर हो जाए, तो क्या जो अलायंस के बड़े नेता एक दूसरे के स्टेज पे जाके एक दूसरे के प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हमारा गठबंधन पहले भी समाजवादी पार्टी से हुआ है, तब भी हम एक दूसरे के मंच पे जाकर अलायंस में प्रचार किए हैं। और आने वाले समय भी हमारे शीर्ष नेता जो हैं, जहां हम लोगों को लगाएंगे और जहां उनको लगेगा कि एक दूसरे के बीच में जाना चाहिए, वो एक दूसरे के बीच में जाएंगे। वो शीर्ष नेतृत्व आपस में तय कर लेंगे कौन से कैंडिडेट पे कहाँ कहाँ इनको जाना है, कहाँ कहाँ उनको जाना है। कहाँ हमारे नेता जाएंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी, और जो हमारे जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो हमारे में उनके में जाएंगे, उनके नेता हमारे में आएंगे। लेकिन इस अलायंस में मायावती को ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि मायावती जी इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन लास्ट के अंतिम समय तक अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट मायावती जी की तरफ से नहीं है, ना पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या आप एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपको लगता है कि मायावती जी का इस अलायंस में आना जरूरी है? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, वहां तक मैं बता सकता हूं कि उनको भी इस इंडिया अलायंस में आने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो सभी दल एक साथ रहने की जरूरत है। हमारे शीर्ष नेतृत्व शायद बहुजन समाज पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती जी से बात भी की, लेकिन शायद उनको ईडी से या भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है, इसलिए वो अलायंस में नहीं आ रही। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारी बातें उन तक पहुंचे तो वो भी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बने और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को पटकने का हम लोग काम करें। ठीक जी। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि अलायंस इंडिया कांग्रेस का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस पक्का हो चुका है। 17 सीटों में जो मुख्य सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, झांसी, कानपुर और अमरोहा, सहारनपुर, इन मुख्य सीटों पे कांग्रेस अपने कार्यकर्ता यानी कि अपने कैंडिडेट को उतारेगी और पूरी मजबूती से 80 लोकसभा से इंडिया अलायंस लड़ेगी। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, यानी कि लोकसभा जब चुनाव क्लियर होगा तो पता चलेगा कि 80 सीटों में कितनी सीटें मजबूती के साथ इंडिया अलायंस लड़ी है भाजपा के सामने।